दे करके सिंबल पे जिताने का काम करती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो चुकी है। कोई भी वर्ग है, आप ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज बीजेपी ने जिसका शोषण ना किया हो। क्या उद्देश्य है संक्षिप्त में, और फिर हम मैडम से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पहुँचे आप सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के साथियों का, छायाकार, मीडिया कर्मी, जितने भी साथी हमारे यहाँ पहुँचे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुजन समाज पार्टी से जोन का इंचार्ज जोगिंदर कायला। आज यहाँ पहुँचने का जो हमारा विषय है, ये बहुजन समाज पार्टी की जो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हमारी कैंडिडेट है शिवानी की, जो चेयरपर्सन की कैंडिडेट, जो बहुत ही मेहनती, शिक्षित, एक युवा और समाज सेवी हैं, पूजा रानी जी के समर्थन में हम यहाँ पहुँचे हैं। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण जमालपुर जी का आशीर्वाद लेकर के आज पूजा रानी जी ने यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय रखा है, जिसके लिए आप सब यहाँ पहुँचे हैं। तो आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो हम यहाँ आधिकारिक रूप से घोषणा करते हैं कि पूजा रानी जो है बहुजन समाज पार्टी की समर्थित प्रत्याशी है, और शिवानी नगर पालिका का जो एक एक वोट है, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वोटर यहाँ शिवानी नगर पालिका में हैं, वो एक एक वोट जो अपना कीमती बहुमूल्य वोट है, वो पूजा रानी को, जो इनका निशान है, कुर्सी का निशान है, उस पर डाल करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनने का काम करें। मैडम, आप चेयरपर्सन पद का चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको आप ये क्लियर कीजिए, शिवानी में चेयरपर्सन राज करेगी या चेयरमैन? शिवानी में हम चेयरपर्सन का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। तो शिवानी में चेयरपर्सन ही राज करेगी। शिवानी का जो काम है वो चेयरपर्सन ही करेगी, जैसे कि अब मैं कर रही हूँ। वार्ड टू वार्ड में हम जा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना मैं जो भी कुछ भाषण वगैरह दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो मैं खुद दे रही हूँ। सब ने देखा भी होगा। इसलिए चेयरपर्सन ही काम करेगी। इस बात से शिवानी वासियों को मैं चिंता फ्री करती हूँ, इस बात से कि चेयरमैन काम नहीं करेगा, चेयरपर्सन ही काम करेगी। मैडम, शिवानी का जब चुनाव जो शुरू हुआ था, उस दौरान मुद्दे थे शिवानी का विकास। हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे ये मुद्दे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हाँ जी। अब मुद्दा चल रहा है जी कोठी, अब मुद्दा चल रहा है कुत्ता, अब मुद्दा चल रहा है गार्ड, अब मुद्दा चल रहा है सट्टा। आप इन मुद्दों को किस तरह से देखती हैं, और आगे आप किस ढंग से आप अपनी जो आपके वोटर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं, और आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा किसी से पर्सनल कुछ नहीं है। चाहे कुछ भी मुद्दा चल रहा हो, कभी मैंने किसी का विरोध नहीं किया और ना ही मैं आगे किसी का विरोध करूंगी। सिर्फ मेरा मुद्दा तो यही है चुनाव मैदान में आने का, कि जो मेरे जैसे लोग हैं, जैसे कि जो मेरे साथ खड़े हैं, या और भी मैं वार्ड में जा रही हूँ, जो मुझे समस्याएं नजर आ रही हैं, बड़े बुजुर्गों की काफ़ी समस्या है, जो भी कुछ विकास के काम है, मेरा मेन मुद्दा यही है। मैं हर एक शिवानी वासी से यही कहती हूँ कि मैं उनका हर एक काम कराऊंगी। मैडम, आप घूम रहे हैं। हाँ जी। और शायद इससे पहले घूमना इतना शहर का नहीं हुआ होगा। हाँ, नहीं हुआ। शिवानी की अगर मैं बात करूं तो आपको किस प्रकार से मुद्दे सामने दिखाई दे रहे हैं? क्या मुद्दा बड़ा मुद्दा है? अगर आपके हाथ में कलम आती है तो उस मुद्दे की कोई एक मुद्दा जिसके ऊपर आप सबसे पहली कलम से ये चाहेंगी कि मैं ये करना चाहूंगी, ताकि समाज को एक मैसेज मिले कि हमने पूजा रानी को जो वोट दिया वो हमारा सिद्ध हुआ। सबसे पहले जो अगर मुझे कलम मिली, तो सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा जो है वो मार्केट से है, क्योंकि मार्केट से ही हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, मार्केट से जाते हैं। जो भी कोई काम है, छोटा बड़ा बुजुर्ग, जिसका जो भी काम का है, हम मार्केट से शुरू होता है। हर चीज़, हमारी भौतिक ज़रूरतें मार्केट से शुरू होती हैं। तो मार्केट में मैंने भी देखा है, पानी इतना भर जाता है कि 2-3 दिन से पहले निकल नहीं पाता। तो मेन मुद्दा मेरा यही रहेगा कि हम पहले शिवानी की जो हमारी मार्केट है, और जो हमारे बड़े बड़े चौक हैं जहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है, या मतलब बहुत गंदगी रह रही है, तो हम मेन मुद्दा हमारा मार्केट का है। पहले हम मार्केट को ही अपना जो काम है, अपना जो कलम मिलने के बाद पार्लियामेंट पर मार्केट को चमकाएंगे। लधवानी जोड़ जो है, आप भी शायद घूमे होंगे, वार्ड नंबर 3 और 4 का हिस्सा है। हाँ जी। शहर का आधा पानी उसी में आता था, पहले बहुत बड़ा जोड़ था। नगर पालिका आज की तारीख में उसकी मालिक है, ठीक है, बावजूद इसके उसकी हालत दयनीय है।
हाँ जी। उसके अंदर गंदगी है, उसको लेकर आप क्या करेंगे? जो ये हमारी जोहड़ है और मैं इसके लिए जो उसमें गंदगी रहती है उसका हम एक तो उसको और मतलब और गहराई से करवाएंगे ताकि उसमें और ज़्यादा पानी आ सके, और फिर भी अगर उसमें पानी ज़्यादा नहीं आया, बारिश के दौरान पानी निकलने लगता है, उसको चारों तरफ से पक्का करवाएंगे। फिर भी अगर उसमें मतलब पानी बाहर निकल रहा है तो हम कुछ उसके लिए ऐसा काम करेंगे जो कि हम पानी कृषि की तरफ भेज सकें, जो कि ताकि उस पानी से खेतों में भी मदद मिल सके। मैडम, शिवानी का जो नगर पालिका कार्यालय है, शायद आपको जानकारी है या नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, वो उधार की बिल्डिंग में है। मैं दूसरे वर्डों में बोलूँ तो कब्जे की बिल्डिंग में है। जिस नगर पालिका की बुनियाद ही कब्जे से शुरू हुई हो, जिसका खुद का भवन ही ना हो, और बातें हो रही हैं यहाँ बड़ी बड़ी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो नगर पालिका का भवन है या बिल्डिंग है, उसको लेके तो मैं अभी इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर मुझे पावर मिलती है तो हम, क्योंकि वो कहते हैं कि कुत्ता भी अगर बैठता है तो पूंछ मार के बैठता है, हम सबसे पहले अपना भवन का कार्य शुरू करेंगे। हम जहाँ बैठकर काम करेंगे, जो हमारा भवन है, जो हमारा मेन हमारी बिल्डिंग है, पहले हम उसका काम करेंगे। शहर में जिस प्रकार से आप घूम रहे हैं, हाँ जी। तो समस्याएं शायद जो आपके पास आई होंगी नगर पालिका को लेके कम आई होंगी, लेकिन मैं भी घूम रहा हूँ वार्ड वाइज, तो मैंने ये जो चीज़ें चेक की हैं यहाँ पे, यहाँ जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है सीवरेज व्यवस्था। हाँ जी। और सीवरेज व्यवस्था आपके अधीन नहीं आती, वो आती है जलापूर्ति विभाग के अधीन। हाँ। तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे आप, क्योंकि डिपार्टमेंट आपका नहीं है, अधिकारी आपके नहीं है, आपकी बात माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, उनसे कोऑर्डिनेट किस प्रकार से किया जाएगा? उनसे तो सर, अगर वो बात नहीं माने तो हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो जनता हमारे साथ है तो हम अपील करेंगे, क्योंकि इसमें जनता का जो हमारा पार्ट है, जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम अभी विकास की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले सीवर की बातें, हमारा मेन पॉइंट विकास का सीवर होता है, तो हम उसको काम तो उसका कराएंगे, पर उसका काम करने का तरीका भी हम अलग से ही तैयार करेंगे कि हम कैसे उन जो हमारे बड़े सर बैठे हैं या मैम बैठी हैं, उनसे हम कैसे अपील करें और कैसे अपना काम कराएं, उस पर भी हम काम करेंगे। मैडम, शिवानी का जो चुनाव है, धीरे धीरे अब 2 दिन के बाद प्रचार भी खत्म हो जाएगा और आप वार्डों में घूम रहे हो लगातार। एक सवाल सीधा, आप चेयरमैन बनने के लिए निकले हुए हैं, टक्कर किसने मानती? मैं किसी से भी अपनी कोई टक्कर नहीं मानती, क्योंकि मेरा जो मुद्दा है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये पॉइंट मैंने बहुत क्लियर कर दिया है। मेरा मुद्दा है सिर्फ मेरे जैसे जो मेरे वोटर हैं, मेरे साथी, जो भी 36 बिरादरी है, जो मुझसे आस लगाए हुए हैं कि अगर पूजा चेयरपर्सन बनी तो हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। मेरा मुद्दा यही है, मैं सिर्फ उनकी समस्याओं का समाधान करूंगी। मैं जो विश्वास उन्होंने मुझे दिखाया है, मुझे सहयोग किया है, मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी। मेरा सिर्फ यही मुद्दा है, मैं किसी से कोई टक्कर नहीं कर रही, ये मेरी सोच है। मैडम, 2 नंबर पे कौन आएगा? वो तो जी इसकी हमें चिंता है ही नहीं। आप सबको जनता जो निर्णय लेगी वो आप सबको रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा। इसके अलावा कोई अपील आपके माध्यम से की जानी है वार्डों को लेके? और एक सवाल और भी लोगों ने मेरे से पूछा कि आप पूजा वर्मा जी से मिले जब, तो एक जरूर बात पूछना कि वो 36 बिरादरी के तौर पे काम करेंगी या केवल पहले समाज को तरजीह ज़्यादा देंगी? और एक सवाल और पूछूंगा इसके बाद, इसका अगर आप जवाब दें पहले। मैं 36 बिरादरियों के तौर पर ही काम करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी समाज की वजह से ही चेयरपर्सन नहीं बनूंगी। मैं पूरे 36 बिरादरियों की सपोर्ट की वजह से, उनके आशीर्वाद की, उनके सहयोग की वजह से चेयरपर्सन बनूंगी। तो मैं सबको समान रूप से देखती हूँ और मैं 36 बिरादरियों के लिए ही काम करूंगी। मैडम, इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये है, जब मैं आ रहा था तो मैडम मेरे से लोगों ने भी कहा कि आप पूजा वर्मा से मिले, एक सवाल और भी करना। नगर पालिका जो होती है ना, वो सरकार के पैसे से जो ग्रांट आती हैं और पब्लिक के टैक्स से, दोनों से चलती है। और टैक्स होता है, जैसे प्रॉपर्टी कोई मकान बना रहा है उसका टैक्स देना होता है, हाउस टैक्स होता है, बहुत तरह के टैक्स होते हैं। तो उसको लेके आपकी क्या आगे कार्यविधि रहेगी? क्योंकि टैक्स कलेक्शन मेन इशू है, और टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो पूजा वर्मा ने जो ख्वाब दिखाए हैं वो पूरे नहीं होंगे। उसको लेके आपकी क्या प्लानिंग? कहीं ये तो नहीं होगा कि जो वोटर आपके हैं वो तो बिना टैक्स के अपना मकान बनाएंगे, और जो वोटर आपके नहीं है
वो विद टैक्स अपना मकान बनाने पे मजबूर होंगे, उनको नोटिस जारी होंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि ये रूल है टैक्स पे करने का, तो ये तो रूल है, ये तो सबके लिए बराबर है। तो जो भी टैक्स, जो भी, ऐसा नहीं है कि मेरे वोटर हैं वो बिना टैक्स के मकान बनाएंगे, क्योंकि जो सरकार के रूल है वो तो ऐसे ही चलते रहेंगे, इनमें मैं कुछ चेंज नहीं करूँगी, कोई बदलाव नहीं कर सकती। और बाकी जो है भाई टैक्स पे कर रहे हैं या नगर पालिका का कोई पैसा है, उसका काम हम जब करेंगे तब मुझे पावर मिल जाएगी, उसके बाद ही हम इसका काम करेंगे, या मैं उसके बारे में कुछ बोल सकती हूँ। मैं एक बार इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जी सर। कि नगर पालिका का जो चुनाव है ये भाईचारे का चुनाव है। जी एक पार्टी को छोड़, आम आदमी पार्टी। हाँ हाँ जी, हाँ जी जी। तो उसके बाद अब जाके आपने जो है समर्थन दिया है जी। तो क्या कारण रहा, क्या बातचीत हुई और क्या इसके पीछे की कहानी है कि अब आप पूजा वर्मा जी का समर्थन कर रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि भी किसी भी पार्टी ने यहाँ चुनाव लड़ने की कवायद को शुरू नहीं किया, जी, आम आदमी पार्टी का है। क्या आम आदमी पार्टी का। और रही बात आज बहुजन समाज पार्टी की, तो पूजा वर्मा जी बहुजन समाज की बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और हमारे से पहले से ही टच में हैं। और जब इनसे हमारी बात हुई कि भी हम आपके साथ तालमेल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हमने आगे माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष जी का हमारा ये कहना है कि जो भी साथी सिंबल पे लड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो सिंबल पे नहीं भी लड़ना चाहते हैं, अगर पार्टी का उनको सहयोग वो लेना चाहते हैं और वो कैपेसिटी रखते हैं चुनाव लड़ने की, तो हम उनके साथ खड़े हैं। बशर्ते वो सामाजिक होना चाहिए, वो ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने का काम करे, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या माने। तो इसलिए हम पूजा वर्मा जी का समर्थन करने आए हैं और पूजा वर्मा जी के साथ मिलकर के यहाँ हर एक डोर डोर जा कर के वोट की अपील करके इनको चुनाव जिता करके लेकर के आने का काम करें। फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो सिवानी नगर पालिका में जो कैंडिडेट हैं उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या फिर उनके जो है कार्यकर्ता हैं। जी। तो क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनको सपोर्ट मिलेगा और भारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी देखिए, सिवानी नगर पालिका चुनाव में? देखिए, आपका क्वेश्चन में ही आपका जवाब है। फिलहाल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत अपने आप को मानती तो नो डाउट वहाँ सिंबल पे वो किसी न किसी प्रत्याशी को यहाँ एक तरफा जिताने का वो दे करके सिंबल पे जिताने का काम करती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो चुकी है। आज उनके पास विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का विकास उन्होंने करने का काम किया है, जनता का कोई विकास नहीं हो रहा। इसीलिए आज बीजेपी से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग है। आप ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज बीजेपी ने जिसका शोषण ना किया हो, चाहे अध्यापक हों, किसान हों, कर्मचारी हों, व्यापारी हों, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज धरनारत ना हो। तो इसलिए बीजेपी इस बात से बिल्कुल परिचित है कि अगर आप सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे तो आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो इसलिए बीजेपी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रही, उसको सिंबल पे चुनाव लड़ने से डर लग रहा है। कहीं ये नहीं लगता कि आपका समर्थन करने से भी भविष्य में जो सिवानी वासियों को लॉस हो सकता है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है? जी नहीं, ये देखिए, क्योंकि ये चुनाव जो है चेयरपर्सन का चुनाव है और चुनाव जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। यहाँ जनता ने फैसला लेना है और जो चेयरपर्सन बनेगा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि सरकार किसी की है, अगर चेयरपर्सन किसी दूसरी पार्टी का समर्थित उम्मीदवार बनता है या किसी के सिंबल से बनता है तो क्या उसको ग्रांट नहीं मिलेगा? क्या उसको ग्रांट नहीं मिलेगा? उसको उसके हिस्से का जो विकास का जो कार्य है, उसके हिस्से का जो ग्रांट है वो मिलना ही होता है और मिलकर ही रहता है। ऐसा तो नहीं होगा कि आज तो जो ये चुनाव पूजा वर्मा जी जीतते हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से, जी, और कल चेयरपर्सन बने तो गोदी में बैठ जाएं बीजेपी के? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज अभी ना तो चुनाव हुआ है, अभी चुनाव की तारीख तय हुई है और चुनाव की तारीख तय होने के लिए अभी हमारे पास इन चीज़ों को सोचने के लिए न तो समय है, क्योंकि हमें आज जो महत्वपूर्ण लग रहा है वो ये है कि हम इस क्षेत्र के नगर पालिका वासियों तक एक एक घर तक पहुंच पाएँ, उन लोगों को अपनी विचारधारा से प्रेरित कर पाएँ, उन लोगों को समझा पाएँ कि बहुजन समाज पार्टी ही वो पार्टी है जो एक एक गरीब शोषित मजदूर जो आदमी है उसका भला करने का काम कर सकती है। जी सर, आप भी कुछ अगर कहना चाहें? सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पहुँचे हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से ये फैसला लिया गया। हमारे पूजा वर्मा जी हमारे काफ़ी समय से हमारे संपर्क में थी
और हमने आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनको समर्थन दिया है। और मैं एक एक कार्यकर्ता को शिवानी में जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोगों से संपर्क करके साथ में लग करके हमारी कैंडिडेट को, चेयरपर्सन को जिता करके हम नगर पालिका शिवानी में भेजने का काम करेंगे।